सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूर शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 11 से 17 अगस्त 2025। द्वादश भाव में ग्रहों का गोचरीय प्रभाव राशि के आधार पर मिथुन राशि पर गुरु और शुक्र, सूर्य कर्क राशि पर और बुध के साथ योग बना हुआ है। केतु सिंह राशि पर, कन्या राशि पर मंगल, राहु और चंद्रमा कुंभ राशि पर रहेंगे और मीन राशि पर शनि रहेंगे। चंद्रमा जहां वर्तमान में भी कुंभ राशि पर है, 12 तारीख को 6:10 पर प्रातः मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा और 14 तारीख को 9:06 पर जो है प्रातः मेष राशि में प्रवेश करेगा और 16 तारीख को 11:43 पर प्रातः वृष राशि पर प्रवेश करेगा। जहाँ सूर्य वर्तमान में कर्क राशि पर है, ये 16 तारीख को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा और भाद्रपद मास प्रारंभ हो जाएगा। जहाँ 15 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। सभी के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है, परंतु मंगल राशि का स्वामी होता हुआ षष्ठ भाव में है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। चंद्रमा की स्थिति अपने से एकादश स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में है। आर्थिक लाभ मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा और दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल की स्थिति अपने से विशेष करके पंचम भाव में है और पंचम भाव में विशेष करके जो है बौद्धिक विकास कराएगा, परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ही बनता है, इसलिए विशेष करके जो राशि का स्वामी है वो शुक्र तो लाभ दे रहा है, परंतु मंगल जहाँ बौद्धिक विकास करा रहा है वहाँ थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। चंद्रमा की स्थिति वृष राशि के जातक के लिए विशेष करके अपने से दसम भाव में है, जो राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करवाएगा। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी बुध ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा व्यापार में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। चंद्रमा नवम भाव में होने के कारण जो है धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा भी दिलाएगा। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से अष्टम में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। 12 तारीख के उपरांत जब ये चंद्रमा नवम भाव में चल जाएगा तो धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाते हुए आगे राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करवाएगा। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य अपने से द्वादश भाव में है, तो इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए 16 तारीख के उपरांत सूर्य राशि पर ही आ जाएगा, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में राहु और चंद्रमा का योग बना हुआ है, इसलिए पारिवारिक जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। राहु मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। कन्या राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके एकादश स्थान में जो आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है और राशि पर मंगल है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, लाल गाय के लिए मीठे पेड़े देते रहा करें तो हितकर रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में शनि का होना और व्यापार के क्षेत्र में छोटी मोटी उलझनों को उत्पन्न करता है, उनमें निराकरण के लिए शनि मंत्र का जाप करते रहा करें। और चंद्रमा भी कन्या राशि के लिए अपने से षष्ठ स्थान में रहेगा, जो रोग की ओर जो है अग्रसर करता है,
इसलिए चंद्र मंत्र का जाप और राहु मंत्र का जाप करते रहे तो सर्व सुख मिलेंगे। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति तुला राशि के लिए अपने से नवम भाव में है और नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा। कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल की स्थिति जो बनी हुई है, मंगल अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए कहीं पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में व्यर्थ की दौड़ धूप रहेगी। विशेष सावधानी रखनी होगी। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल अपने से एकादश स्थान में जो परिश्रम के द्वारा भाइयों के सहयोग से आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से अष्टम में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और व्यापार के क्षेत्र में कुछ कमी आने की ओर संकेत कर रहा है। शुक्र मंत्र का जाप करते रहें तो उत्तरोत्तर सुधार होगा। धनुराशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अभी विशेष करके अपने से सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में राशि को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है, इसलिए धनुराशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। चंद्रमा पराक्रम की ओर और यात्रा की ओर संकेत कर रहा है। यात्रा के योग बन सकते हैं और उपरांत जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के संदर्भ में कुछ वाद विवाद के साथ आगे बढ़ सकते हैं और उसके उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में है। परिश्रम के द्वारा कार्य के क्षेत्र में उत्तरोत्तर सुधार होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में सूर्य और बुध का योग बना है। सूर्य के कारण कदापि पारिवारिक जीवन में कुछ उलझने आ सकती है, उनके निराकरण के लिए सूर्य के लिए जल चढ़ाते रहा करें। उपरांत मकर राशि के जातक के लिए सूर्य 16 तारीख के उपरांत जो है अपने से विशेष करके जो है अष्टम में आ जाएगा, तो विशेष करके चोट इत्यादि से सावधानी रखनी होगी। शारीरिक स्वास्थ्य के से भी सावधानी रखनी होगी। सूर्य मंत्र का जाप करते रहे करे तो सर्वश्रेष्ठ फल को देने वाला होगा। कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। राशि पर चंद्रमा है और जो मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, परंतु राहु और केतु के कारण दाम्पत्य जीवन में केतु और उस घर का स्वामी जो सूर्य है वो षष्ठ में होने के कारण व्यापार और पारिवारिक जीवन में कुछ उलझने की ओर संकेत कर रहा है। इसलिए राहु और केतु मंत्र का जाप करते रहा करे तो व्यापार में और पारिवारिक के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत करेगा। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु की स्थिति अपने से विशेष करके चतुर्थ स्थान में है, इसलिए मीन राशि के जातक के लिए जहाँ सूर्य अपने से विशेष करके पंचम भाव में है, परंतु चतुर्थ स्थान में जो है गुरु का और शुक्र का योग होने के कारण जो है जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लेन देन कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मंगल बैठा है, इसलिए पारिवारिक कलह से बचना होगा। सौहार्दमय वातावरण बनाए रखेंगे तो मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। इस सप्ताह 15 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। सभी के लिए शुभकामनाएं। जय हिमाचल, जय भारत।